साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में साथियों हम बात करने वाले हैं आज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर यानी कि जो द्वितीय वर्ष है उसका आपका जो वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी विकास और डेयरी पालन यानी डेयरी डेवलपमेंट एंड हस्बेंड्री का जो सिलेबस है उस सिलेबस को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे और साथ ही हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि आईएमपी क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो साथियों हम लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में देखेंगे सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सिलेबस वोकेशनल कोर्स के अनुसार दिया हुआ है। तो साथियों यदि आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेज से द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपने आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी मैनेजमेंट को चुना है तो उसका सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। साथियों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट जनरल यानी कि साधारण भारत में डेयरी विकास चरण और योजना यानी कि डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया फॉरेस्ट एंड स्कीम्स। सेकंड जो दे रखा है वो सरकारों की योजना और वित्त अनुदान यानी गवर्नमेंट स्कीम एंड फंडिंग। फिर 1.3 पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया, प्रति व्यक्ति भारत में दूध की उपलब्धता, भारत में डेयरी की सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक विशेषताएं, सोशल इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफी फीचर ऑफ इंडियन डेयरी। उसके बाद दिया हुआ है कोऑपरेटिव एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, टीएसएमपीएफ तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन लिमिटेड यानी सहकारी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड और 1.6 दिया हुआ है डेयरी निर्माण क्षेत्र यानी इसकी संरचना और समस्याएं। तो साथियों ये फर्स्ट यूनिट आपके सिलेबस में दी हुई है। हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, डेयरी हस्बेंड्री यानी डेयरी पालन। उसके बाद में बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, महत्वपूर्ण नस्लों की विशिष्ट लक्षण। 2.2 दिया हुआ है गुणवत्ता वाले दूध के लिए डेयरी पशुओं को खिलाने का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडिंग्स ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर क्वालिटी मिल्क। 2.3 की तरफ हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फीड्स प्रोडक्ट, चारा उत्पादकों का वर्गीकरण। उसके बाद रूफेज फलीदार और गैर फलीदार रसीले और सूखे। उसके बाद रूफेज लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस सक्शनिटीज एंड ड्राई, सांद्रक ऊर्जा और प्रोटीन चारा, कंसंट्रेशन एनर्जी एंड प्रोटीन फीड्स, फीड सप्लीमेंट्री मिनरल्स एंड विटामिन, चारा की खुराक खनिज और विटामिन। आगे दिया हुआ मेजर न्यूट्रिशंस डिस्टॉर्टेड एंड देयर प्रिवेंशंस दैट इज मिल्क फीवर, गैस्ट्रिटिस एंड रिकेट्स, प्रमुख पोषक विकास और उनके निवारण जैसे दूध बुखार, ग्रास टेनिन और रिकेट्स। 2.5 दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स, डेयरी पशुओं का परिवहन। उसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीज लाइक एफएमडी, फूड एंड माउथ डिसीज, एचएस एंड टेम्परेरी इंफेक्शंस ऑफ रूमेन, डायस्टिया, मिल्क फीवर और केटोसिस। स्वास्थ्य प्रबंधन महत्वपूर्ण बीमारियां जैसे खाद्य और मुंह की बीमारी, रक्त स्त्रावी, टेम्पामांटी रूमेन का प्रभाव, डायस्ट्रेसिक मिल्क फीवर और केटोसिस। ये यूनिट नंबर 2 है। अब हम आगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, ब्रीडिंग यानी प्रजनन के बारे में आपको पढ़ना होगा। डेयरी पशुओं नर मादा की एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल ट्रैक्ट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स, सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग्स, इन ब्रीडिंग्स, आउट ब्रीडिंग्स, क्रॉस ब्रीडिंग्स, आउट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशंस, क्रिस क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग और ट्रिपल क्रॉसिंग। प्रजनन की प्रणाली, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग और ट्रिपल क्रॉसिंग। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ न्यू बॉर्न क्लैफ एंड इट्स
सैनिटेशंस, नवजात बछड़े को संभालना और उसकी सफाई करना। 3.4 बछड़ों में मृत्यु दर के कम करने के लिए प्रबंधन रणनीतियाँ, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी इन क्लेव्स। 3.5 डेयरी पशुओं के जीवन स्तर की देखभाल और प्रबंधन करना। 3.6 डेयरी फार्म रिकॉर्ड रखरखाव। 3.7 मादा डेयरी पशुओं का स्ट्रेस चक्र। और 3.8 वीर्य का संग्रह करना, संचालन करना, संरक्षण, भंडारण और गर्भाधान। तो साथियों ये थे आपका सिलेबस। अब हम चल रहे हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस की तरफ और उसके बाद हम चलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जिनको आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। तो ये जो प्रैक्टिकल जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है, ये प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो वीडियो है आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो साथियों हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स काउ एंड बफेलोज, गाय और भैंस की विभिन्न नस्लों की पहचान करना, गाय और भैंस की विभिन्न नस्लों की शारीरिक संरचना का अध्ययन, नवजात बछड़े की देखभाल, प्रबंधन एवं उसकी स्वच्छता। नेक्स्ट है प्रजनन प्रणाली, सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग। फिफ्थ, दुग्ध सहकारी समिति की केस स्टडी ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेवंथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फीड्स फॉडर एंड फीड्स सप्लीमेंट्री, विभिन्न चारा खाने वाले और चारा सप्लीमेंट्री की पहचान। डेयरी पशुओं के लिए चारा और पशु आहार तैयार करने की क्रियाविधि, चारा भंडारण के लिए विभिन्न धूमन तरीके, डेयरी फार्म रिकॉर्ड का प्रबंधन, हूप मैनेजमेंट डिसीज यानी खुर प्रबंधन रोग, खाद्य प्रबंधन। और उसके बाद आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करना, उसी के अंदर विभिन्न डेयरी फार्मों के दौरे पर एक रिपोर्ट तैयार करना, पोषण मूल्यों के साथ उपलब्धता का आकलन तथा चारा सामग्री की कीमत जानने के लिए बाजार का भ्रमण करना। तो साथियों ये था प्रैक्टिकल का सिलेबस जो कि महत्वपूर्ण सिलेबस है और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आईएमपी क्वेश्चंस की तरफ। यूनिट फर्स्ट, भारत में डेयरी विकास के चरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में डेयरी विकास की योजना पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन ऑन द स्कीम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में डेयरी विकास पर टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया। एक्सप्लेन व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति को समझाइए। भारत में डेयरी विकास में सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है। व्हाट आर द मेजर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट्स इन डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेयरी विकास में वित्त अनुदान किस संस्था से प्राप्त किया जा सकता है। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट्स द फाइनेंशियल ग्रांट्स इज ऑब्टेन्ड इन डेयरी डेवलपमेंट। डेयरी विकास में वित्त अनुदान कितना प्राप्त हो सकता है और कैसे प्राप्त होता है। हाउ मच फाइनेंस ग्रांट कैन बी रिसीव इन डेयरी डेवलपमेंट एंड हाउ इट्स रिसीव। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। व्हाट इज़ द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया। भारतीय डेयरी की सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। एक्सप्लेन द सोशल सिस्टम ऑफ इंडियन डेयरी। भारत डेयरी में आर्थिक विकास को समझा। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इन इंडिया। भारत में डेयरी की भौगोलिक विशेषता पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ डेयरी इन इंडिया। प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है और इसके प्रमुख कार्य क्या है। व्हाट इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, यह कब गठित हुआ और इसके प्रमुख कार्य लिखिए। वेयर इज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड व्हेन, व्हाट इट्स फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स मेन फंक्शंस। प्रश्न क्रमांक 15, तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड। प्रश्न क्रमांक 16, डेयरी निर्माण के क्षेत्र में इसकी संरचना और इसकी समस्याओं को समझाइए। एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ डेयरी मैन्युफैक्चरिंग। साथियों ये थी आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट के 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको आपको पढ़ना होगा,
याद करना होगा, जिससे आप आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। साथियों, अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 की तरफ। एक्सप्लेन व्हाट इज मिल्क एनिमल हस्बेंड्री। दुधारू पशुपालन क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18, दूध देने वाले महत्वपूर्ण नस्लों की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स। प्रश्न क्रमांक 19, भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दूध देने वाली भैंसों की विशेषताएं क्या क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिल्किंग बफेलो फाउंड इन इंडिया। भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दूध देने वाली गायों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंपॉर्टेंट मिल्किंग काउ फाउंड इन इंडिया। दुधारू पशुओं के महत्वपूर्ण नस्लों के विशिष्ट लक्षण लिखिए। राइट द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ मिल्क कैटल्स। गुणवत्ता वाले दूध के लिए डेयरी पशुओं को क्या क्या खिलाना चाहिए, समझाइए। एक्सप्लेन द व्हाट शुड बी फीड्स टू डेयरी एनिमल्स फॉर क्वालिटी मिल्क। चारा उत्पादों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई फीड प्रोडक्ट्स। प्रश्न क्रमांक 24, विभिन्न प्रकार के चारे जैसे रूफेस, फलीदार और गैर फलीदार, रसीले और सूखे का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूडर लाइक रूफेस, लेग्यूमिनेसी एंड नॉन लेग्यूमिनेसी, सक्सेनेसी एंड ड्राई। प्रोटीन युक्त चारा क्या है, समझाइए। व्हाट इज द प्रोटीन रिच फूडर्स। चारा की प्रमुख खुराक क्या है, इसमें कौन से खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। व्हाट इज द मेन डोज ऑफ फूडर। व्हाट मिनरल्स एंड विटामिन आर फाउंड इन इट। 27 दुधारू पशुओं में पाए जाने वाले प्रमुख पोषकों को विकार क्या है। व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स फाउंड इन मिल्किश एनिमल्स। 28 डेयरी पशुओं का परिवहन किस प्रकार किया जाता है। हाउ आर डेयरी एनिमल्स ट्रांसपोर्ट्स। दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन की महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंट डिसीज ऑन हेल्थी मैनेजमेंट ऑफ मिल्क एनिमल्स। कौन कौन से हैं, जैसे खाद्य और मुंह की बीमारी, रक्त स्रावी, सेप्टिमिया, टेप मॉन्टी, रूमेन का प्रभाव, डस्टिरियोसी, मिल्क फीवर और कैटोसिस। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा और लिखना होगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 30, डेयरी पशुओं के नर और मादा की एनाटॉमी को समझाइए। एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल डेयरी एनिमल्स। 31 डेयरी पशुओं के प्रजनन की प्रणाली को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ब्रीडिंग्स ऑफ डेयरी एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग या ट्रिपल क्रॉसिंग। प्रश्न क्रमांक 32, नवजात बछड़े को संभालने और उनकी सफाई करने की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग एंड द क्लीनिंग ऑफ न्यू बॉर्न क्लैफ। 33, नवजात बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रबंधन की कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए। What management strategies should be adopted to reduce the mortality rates of newborn children? डेयरी पशुओं के जीवन स्तर की देखभाल करने की कौन कौन से उपाय है। What are the measures to take care of standard of the livings of dairy animals? 35, डेयरी पशुओं के जीवन स्तर के प्रबंधन को समझाइए। एक्सप्लेन द लाइफ स्टेज मैनेजमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स। किसी डेयरी फार्म के रिकॉर्ड का रखरखाव किस प्रकार किया जा सकता है, एक रिपोर्ट लिखिए। राइट रिपोर्ट ऑन हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ डेयरी फार्म्स आर मेंटेन्स। मदर डेयरी पशुओं के स्ट्रेस चक्र क्या है, टिप्पणी लिखिए। और डेयरी पशुओं के सीमेन का संग्रह किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज द सीमेन ऑफ डेयरी एनिमल्स कलेक्टेड। 39, डेयरी पशुओं के सीमेन का संग्रह, संचालन, संरक्षण, भंडारण और गर्भाधान किस प्रकार किया जा सकता है। डेयरी पशुओं के प्रजनन प्रणाली को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 41, किसी दुग्ध सहकारी समिति की केस स्टडी कीजिए। राइट द केस स्टडी ऑफ द मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो साथियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
साथियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तो नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।